नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईडी दफ्तर पहुंची आरजेडी लीडर राबड़ी देवी और मीसा भारती। इजराइल के ताजा हमले में फिलिस्तीन के 200 नागरिकों की मौत। महाराष्ट्र में हिंसा और आगजनी के बाद नागपुर के कई स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में 15 लोगों की मौत। नागपुर शहर के कई इलाकों में लगा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां कुंभ स्नान के दौरान अपनी पत्नी से बिछड़ बुजुर्ग विद्याराम शर्मा को सैदपुर पुलिस ने उनके परिवार से मिलवाया, जिससे माहौल भावुक हो गया। दरअसल विद्याराम शर्मा 14 फरवरी को प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान के बाद अपनी पत्नी से बिछड़ गए थे। रास्ता भटकते हुए वे गाजीपुर पहुंच गए, जहां उन्हें सैदपुर थाना पुलिस गश्त के दौरान मिली। पुलिस ने उन्हें थाने में आश्रय दिया और उनके परिवार का पता लगाकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उनकी पत्नी और दामाद गाजीपुर पहुंचे और विद्याराम शर्मा से जा मिले। दिनांक 16/3/2025 को एक व्यक्ति भटकते हुए मानसिक रूप से परेशान थाना सैदपुर क्षेत्र में मिला, जिसे थाना पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि इनका नाम विद्याराम शर्मा है, जो कि भिंड में रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि एक समूह द्वारा 14 फरवरी को ये प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए गए थे, जहां अपने समूह से भटककर और इधर उधर घूम रहे थे। इनसे वार्ता की गई। इन्होंने बताया कि मेरा जो मैं रहने वाला हूँ भिंड का हूँ। इनके थाना क्षेत्र को संपर्क किया गया थाना सैदपुर द्वारा, और इनके परिजनों से संपर्क कर इनको बुलाया गया और सकुशल इनके परिजनों को इनको सुपुर्द कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का पार्थिव शरीर बीते सोमवार को नई दिल्ली से भुवनेश्वर लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर भाजपा प्रदेश मुख्यालय ले जाया गया, जहां नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद चंद्रशेखरपुर स्थित उनके आवास पर आम जनता ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि अंतिम संस्कार पुरी के स्वर्गद्वार में किया जाएगा। भाजपा के लिए आज एक दुखद खबर है कि हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर जिस 2-4 लोगों ने पार्टी को मजबूती से संभाला था, आज हम डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जैसे नेता को खो दिए हैं। ये ऐसा नेता थे जैसे मेरी तरह जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अध्यक्ष के टाइम पे ही राजनीति शुरू किए थे, और महिला मोर्चा की जितने भी बहनें हैं सबको पिता तुल्य अगर कोई देखते थे तो वो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान ही देखते थे। जितना बड़ी मुसीबत में हम लोग आते थे इतना आसान सॉल्यूशन वो ढूंढ के निकालते थे। तो आज भी जब हम उनसे मिले थे दिल्ली में, तो वो बड़ी खुशी से बोल रहे थे कि सुभद्रा योजना जिस तरह हो रही है ये मुझे बड़ी खुशी है, और मैं जीते जी सरकार आना देख लिया, वही सबसे बड़ा चीज़ है। ऐसा नेता को आज हमने खोया है। उड़ीसा भाजपा परिवार में ये जो क्षति हुई है ये उनके प्लेस कोई भी नहीं ले सकती। तो मुझे लगती है प्रभु जगन्नाथ जी ने अमर आत्मा को सदगति हो, प्रभु के पास मेरी यही प्रार्थना है। हम लोग सब उनको भावावेग से अश्रु श्रद्धांजलि जनाते। देखा जाए तो जब भाजपा की सत्ता, जब भाजपा की ग्रास रूट में कोई नहीं था, कोई भी व्यक्ति भाजपा को चूज नहीं कर सकता था, तब जब पैसे में डॉक्टर होके राजनीति में आना कितना मुश्किल था। ये सहज से अनुमेय है कि जब कोई एक डॉक्टर, उस टाइम का कोई एक डॉक्टर अपने पेशा छोड़ के राजनीति को आती है और अपनी पैसा से पॉलिटिक्स का शुरुआत करती है, और भाजपा को जो ग्रास रूट में एक डॉक्टर को देखते देखते कुछ लोग पार्टी में आते हैं और भाजपा को संभालते हैं। मुझे लगती है उड़ीसा भाजपा के लिए वो ऐसा उड़ीसा में गांव नहीं होगा जहां पे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान रुके नहीं।
इतना ऐसा कार्यकर्ता नहीं बने होंगे उड़ीसा में जिसके साथ देवेंद्र प्रधान की एक रात नहीं बिताता होगा। तो उड़ीसा भाजपा के लिए वो एक फाउंडर मेंबर है, मूलाधार है, और उनको खो के हम लोग बड़ी दुख में है कि सत्ता अभी आए थे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो सल्यूशन इतना आसान से दे देते, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस थी, सत्ता की अनुभव थी, वो हमारे लिए ही प्रेरणा थी। तो आज हमने एक पितृतुल्य नेता को खो दिए हैं। भाजपा परिवार को इस क्षण सबसे बड़ी दुख की क्षण है। खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी ने पानीपत स्थित रेड क्रॉस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने रक्त केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, आईटी प्रोजेक्ट और दिव्यांग जन सहायता सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान 2 जरूरतमंदों को बैसाखी और श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। रेड क्रॉस सचिव गौरव राम ने कारण की दिव्यांग जनों के लिए 4 नापतोल शिविर आयोजित किए गए, जिसमें पात्र व्यक्तियों को अप्रैल 2025 तक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। मिगलानी ने रेड क्रॉस सेवाओं के विस्तार पर जोर देते हुए इसे समाज सेवा का प्रमुख केंद्र बताया। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी ने पानीपत स्थित रेड क्रॉस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने रक्त केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, आईटी प्रोजेक्ट और दिव्यांग जन सहायता सेवाओं की समीक्षा भी की। वहीं इसी दौरान जरूरतमंदों को बैसाखी और श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। रेड क्रॉस सचिव गौरव करण ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए 4 नापतोल शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें पात्र व्यक्तियों को अप्रैल 2025 तक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पत्रकारों के सम्मान में शहर रहेगा बंद। आज पूरे दिन शहर रहेगा बंद। पत्रकारों को न्याय नहीं मिला तो चलेगा आंदोलन। कुशवाहा क्षत्रिय समाज ने दिया बंद का समर्थन। पत्रकार से अभद्र भाषा प्रयोग करने का है पूरा मामला। पत्रकारों के सम्मान में सागर शहर रहेगा बंद। आज पूरे दिन शहर बंद रहेगा। पत्रकारों ने कहा कि अगर पत्रकारों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन चलेगा। कुशवाहा क्षत्रिय समाज ने दिया बंद का समर्थन। पत्रकार से अभद्र भाषा प्रयोग करने का है पूरा मामला। पत्रकारों के साथ जो अभी बीते दिनों अपमान हुआ, प्रताड़ना हुई और जिस तरीके से प्रशासन ने जो है हमारी आवेदन को जो है अपमानित किया, उसको लेकर जो है आंदोलन के कई चरण चले। महापुरुषों के चरणों तक हम लोग गए, वहाँ तक भी हम लोगों ने जो है अपने ज्ञापन सौंपे गए। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, जिले के एकमात्र कैबिनेट मंत्री से भी मुलाकात की, सभी विधायकों से मुलाकात की, सभी ने अपना समर्थन दिया। और जब हम लोगों को लगा कि अब हमारी आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बाध्य होकर
मजबूर होकर जो है सागर बंद का आह्वान किया है। 18 मार्च को सागर बंद रहेगा और हम लोगों ने इस मामले में सभी समाजों के जो है समर्थन हासिल किए हैं। सभी समाजों ने आगे आकर हमारे लिए समर्थन दिया है। व्यापारी संगठन ने समर्थन दिया है। अनेक ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। राजनीतिक दलों ने हमें समर्थन दिया है। कुल मिलाकर पूरी जो ज़िले की जनता है वो हमारे साथ है। विभिन्न क्षेत्रों से, ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों से भी समर्थन पत्र हमारे पास आ रहे हैं। उनके जो बयान हैं वो हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और हम लोग उनको सबको संकलित भी किए हैं। सरकार जब भी चाहेगी उनके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबकी समर्थन के साथ ये आंदोलन हम लोग 18 तारीख को करने जा रहे हैं। इसमें ज़िले के पत्रकार भी शामिल होंगे और ज़िले के बाहर के भी पत्रकार शामिल होंगे। संभाग के पत्रकार शामिल होंगे। दमोह से भी लोग आ रहे हैं, टीकमगढ़ से भी आ रहे हैं, छतरपुर से आ रहे हैं, यहाँ तक कि निवाड़ी से भी लोग आ रहे हैं। चारों तरफ से लोग जो है पत्रकार साथी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। 11 बजे हम लोगों की रैली जो है 3 मड़िया से निकलेगी। नगर का भ्रमण करते हुए हम सभी व्यवसायी जिनकी दुकान खुली मिलेगी उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप बंद कर हमें समर्थन दें। चूँकि पत्रकार सदैव जो है आम जनता के बीच में उनकी आवाज़ उठाता है, उनकी मदद के लिए आगे आता है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि शहर की जनता जो है इस मामले में हम लोगों के साथ होगी और हम लोगों का समर्थन करेगी। और आप सभी से ये हमारा विनम्र आग्रह है कि आप अपने कारोबार को एक दिन के लिए बंद करके प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाइए। हम सभी आपके आभारी रहेंगे, हम सभी आपके ऋणी रहेंगे। जिस तरीके से प्रशासन ने हमारे साथ प्रताड़ना की है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब आगे बढ़कर जो है हमारा सहयोग करेंगे। हम सभी पत्रकार साथी आपसे विनम्र एक बार पुनः निवेदन करते हैं, 18 मार्च दिन मंगलवार को अपने व्यवसाय को बंद कर हमें समर्थन प्रदान करें। धन्यवाद। आप सभी पत्रकारों के साथ हैं और जो जब से आंदोलन चल रहा है तभी से हम सभी लोग साथ हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कल पूरे पत्रकार और तमाम संगठन मिलकर आप सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जहां भी चक्का जाम जो भी सब साथ हो रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत रजक। विगत दिनों पहले एक अधिकारी द्वारा पत्रकार बंधु से अभद्रता की गई। इस संदर्भ में कल 18 तारीख को सागर बंद का आह्वान किया है पत्रकार बंधुओं ने। तो मैं सभी स्नेही स्वजनों से निवेदन करता हूं कि जब पत्रकार बंधु हमारी आवाज़ उठाते हैं तो हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहिए। सभी आदरणीय साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि कल पत्रकार बंधुओं के साथ सागर बंद में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। बताएं भाई साहब। हम लोग समस्त युवा रुद्र मंडली के जितने भी सदस्यगण हैं 300-400 के समथिंग हैं सागर में युवा रुद्र मंडली के। तो समस्त कल 18 मार्च समस्त पत्रकारों के साथ में हैं और कल सागर बंद करने का समर्थन हम लोग करते हैं समस्त युवा। मैं विगत दिनों हुए बहुत ही निंदनीय घटनाक्रम में पत्रकार बंधुओं का समर्थन करना चाहता हूँ, जिसमें खनिज एक भ्रष्ट खनिज अधिकारी द्वारा हमारे पत्रकार बंधु मुकुल शुक्ला जी, आदर दुबे जी के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, जिसका उन्होंने विरोध किया। तो थाने गए, थाने में पत्रकार बंधु रिपोर्ट लिखाने, तो थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। और वो पत्रकार जो जनता की निस्वार्थ सेवा करते हैं, बिना किसी शुल्क के जनता की सेवा के लिए आगे पीछे आपसों में चक्कर लगा के गरीब लोगों के काम भी कराते हैं, जो हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। और उनके साथ ऐसी दुखद निंदनीय घटना होगी तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो पत्रकार बंधु कल 18 मार्च को जो बंद का आह्वान कर रहे हैं उसमें हम उनका समर्थन करते हैं, पत्रकार बंधुओं का समर्थन करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग साथ आएँ और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके खिलाफ बड़े अधिकारी कदम नहीं उठा रहे, उनको नौकरी से हटा नहीं रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम बंद के आह्वान से उन अधिकारियों से कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। जय हिंद। भाई साहब, कल सागर बंद है, आप स्वर्णकार समाज से हैं, तो क्या आप समर्थन देंगे पत्रकारों को? निश्चित तौर पर देना चाहिए। जो पत्रकार सभी के हित के लिए हमेशा जो खड़े रहते हैं, जो शहर की और नगर आम नागरिक की चिंता करते हैं, तो यदि
आज हमारे देश के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से एक राजपत्रित अधिकारी के द्वारा उसके साथ अभद्रता करके गाली गलौज करके की जा रही है और उस पर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाना, ये चिंताजनक बात है। मैं बंद का पूर्ण समर्थन करता हूँ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर जम्मू से है, जहां नागपुर हिंसा पर भाजपा नेता सुनील शर्मा ने कहा, ऐसी घटना तो नहीं घटनी चाहिए थी। जिस प्रकार की घटना नागपुर में हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। औरंगजेब भारत में कभी ग्लोरीफाई नहीं हो सकता है। औरंगजेब का जो टूम्ब है उसको लेके वहाँ देखिए, ऐसी घटना तो नहीं घटनी चाहिए। जिस प्रकार का कल नागपुर में हुआ है, वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है, उसका हम खंडन करते हैं, निंदा भी करते हैं। औरंगजेब भारत में कभी ग्लोरीफाई नहीं हो सकता है। भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत की अपनी संस्कृति, और जिस संस्कृति, जिस सभ्यता पे आक्रमण करके उन मुगल आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की थी, उसको ये देश कैसे अपना आदर्श मान सकता है? कभी किसी कीमत पे भी नहीं। और अगर मानवता का आधार, मानवता का पैमाना लें, वही औरंगजेब था जिसने अपने पिता को बंदी बना के रखा था, कैद में रखा था, पीने के लिए पानी पूरा नहीं देते थे। और वही औरंगजेब है जिसने अपने भाई की गर्दन काटी थी राज के लिए। वो कैसे आदर्श हो सकता है? और जो लोग, जो समाज उसको यहाँ पे आदर्श बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। भारत सबसे पुराना देश है और एक प्राचीन अपनी संस्कृति है। इस संस्कृति में हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे महापुरुष आदर्श हो सकते हैं, हमारे शहीद आदर्श हो सकते हैं। मुगल आक्रांता भारत में कभी भी आदर्श नहीं। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां सेंट्रल से बीजेपी विधायक प्रवीण दचके ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र हंसीपुरी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह सुबह यहां पहुंचा, ये घटना पहले से ही तय किया गया था। कल सुबह एक आंदोलन के बाद गणेश पेट पुलिस स्टेशन में घटना घटी, फिर सब कुछ सामान्य रहा। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जब सुबह अभी पहुंचा हूँ, ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6-6:15 बजे आया हूँ। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, एक मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबह में भी मैंने बात की। ये जो जगह है, ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे खड़े रहते। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फ़ोन लगाए, 10 बजे से फ़ोन लगाए। ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फ़ोन लगाए, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फ़ोन बंद था, कुछ मैंने खुद फ़ोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई।
उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। यानी ये दीदी रेंगेताई मेरे बाजू में है, रो रही थी फोन पर। बाद में इनका फोन आया, बच्ची भी रो रही थी। बाद में इनका फोन आया कि अभी पुलिस आई है। तो ये वेल प्लान घटना थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात करूंगा। मैं नागपुर अभी पलटे आया हूँ। माननीय पालक मंत्री विशेष विमान से अभी 9 बजे पहुंच रहे हैं। जिन्होंने ये घटना की उनके सारे फोटो इनके DVR में सब है। ये सारे हम पुलिस को देंगे, सारे के सारे। यहाँ सामने गीतांजलि स्क्वायर पर इलीगल ट्रैवल्स का व्यवसाय चलता है। महानगर पालिका के जगह पर सर्विसिंग सेंटर खुले, एक गीतांजलि टॉकीज बंद थी, वहाँ अंदर सारा अतिक्रमण MD ये वो सब चलता है। यदि ये सब बंद करना होगा तो पुलिस को कड़क एक्शन लेनी पड़ेगी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस यहाँ के नागरिकों के साथ, हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। इसका कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत कम संख्या में थी। और संजय सिंह जैसे PI जो नागरिकों की बात नहीं सुन सकते, बाकी सारे मार्केट 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे बंद हो सकते, तो मोमिनपुरा का भी मार्केट बंद हो सकता। लेकिन तहसील पुलिस स्टेशन के साथ जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनके सारे लागे बांधे हैं, तो मैं CP साहब से आज अनुरोध करता हूँ कि वो खुद आके बैठे, इन सभी नागरिकों से बात करें और तुरंत इस पर कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो एक अगला कदम सारे हिंदुओं को भी उठाना पड़ेगा और वो मजबूर होंगे। बस इतना ही मैं आपके माध्यम से। कल आपने आरोप लगाया था इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल हो सकते। बहुत सारे जगह पे बाहर के लोग यानी यदि ये मोमिनपुरा बस्ती से नजदीक है तो उधर से बालधरपुरे से आ रहे, उधर हसनबाग से आ रहे, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे। और मुझे ऐसा बताइए, इस रोड पर मुस्लिम बांधवों की भी गाड़ी लगती है हर रोज। पार्किंग यहाँ होता है, कल कोई पार्किंग नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसलिए सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ऐसा आज प्रथम दर्शन दिख रहा है। मैं खुद साइड पे खड़ा हूँ, आप सारी गली हुई गाड़ियाँ, महिलाओं से बात करने का तरीका, यानी महिलाओं के बारे में बात करने का तरीका, घर घुसने का तरीका। विषय हुआ शिवाजी पुतले के पास, उसका दिन भर चला गणेशपेट पुलिस स्टेशन में, वो खत्म हुआ। रात में वेल प्लान ये हुआ है। मैं CP से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पालक मंत्री अनुरोध करता हूँ कि ये सारा विषय का इन्वेस्टिगेशन करके इन दुकानों के DVR लेके कैमरे तोड़े गए, कैमरे। तो मेरी विनती इतनी है कि ये इसका बुरा हो जाए। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजापुर जंगल में CRPF के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के कैंप से कुछ ही फासले पर 17 मार्च को प्रेशर IED बरामद किया गया। IED को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। सुरक्षा बलों की सूझबूझ और सतर्कता से माओवादियों के नापाक मसूदों को विफल किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।